हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सर्दियों के मौसम में होने वाली सब्जियों के बारे में कि कैसे उनकी बुराई कर सकते हैं। बस 5 मिनट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सर्दियों का मौसम अब शुरू हो चुका है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। मौसम भी अब कह रहा है कि जल्दी से सब्जियां मुझे लगा ही दीजिए। ढेर सारी सुंदर सुंदर सब्जियां। तो सबसे पहले जानेंगे नर्सरी में लगने वाली सब्जियां कौन सी हैं। इसमें आता है टमाटर, मिर्च, बैगन और साथ में गोभी, बरक की जितनी भी सब्जियां हैं सब इसमें लगती हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी रजिस्टर्ड दुकान से ही आप बीज खरीदिए। पैकेट बंद बीज खरीदिए ताकि आपको अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज मिले। कभी भी खुला बीज कोशिश करें ना लें, क्योंकि कई बार उसमें अंकुरण नहीं होता है। तो ये जानकारी दी जा रही है दोस्तों आपको मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो सबसे पहले बीज गिराने के लिए हमें तैयार करनी होगी नर्सरी। इसमें जो नर्सरी आप घर के लिए अगर तैयार करना चाहते हैं तो 5 मीटर लेंथ की और 3 मीटर विड्थ की अगर आप क्यारी बनाते हैं, उसमें आप मिर्च, टमाटर, बैगन की रोपाई करते हैं तो आपके घर के लिए वो काफ़ी होगा। इसके लिए आपको अतिरिक्त ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप सेल के लिए बेचना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्यारी बना लीजिए। बहुत सारी नर्सरियाँ बना लीजिए, यानी कि बहुत सारी क्यारी बनाएं और उसमें इस तरीके से लाइन खींच दें। सबसे पहले उसकी मिट्टी को अच्छी तरीके से आप देख रहे होंगे, मिट्टी की जुताई करने के बाद अच्छी तरीके से भुरभुरी मिट्टी है, बारीक है। और ऐसा करने के बाद उसमें लाइनिंग करेंगे। लाइनिंग करने के बाद इसी लाइनिंग में हम अच्छी तरीके से बीज को गिराएंगे। और बीज गिराने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस सब्जी का बीज छोटा होता है उसको मिट्टी के साथ मिलाकर बुना जाता है, और जिसका बड़ा होता है उसको आप डायरेक्ट बुन सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैं मिर्च, बैगन और गोभी का जो बीज देंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से देंगे। जो मिर्च, बैगन, टमाटर का जो सीड होता है उसे आप डायरेक्ट दे सकते हैं, यानी कि इसमें जो सीड होता है लगभग 0.5 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन में देना चाहिए। इतना गहरा आपको इसको बेड को रखना है जो क्यारी आप बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो आप गोभी का सीड देंगे तो उसमें आप मिट्टी मिलाकर दीजिए, क्योंकि बहुत ही छोटा सीड होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने तो कई सारी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि लार्ज स्केल पर इसमें सुंदर सुंदर सीडलिंग्स हम तैयार करेंगे। सीडलिंग तैयार करने का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से सब्जियों के बीज खरीदकर अच्छी दुकान से, रजिस्टर्ड दुकान से खरीदकर उसको लगा दीजिए। उसके बाद उसमें मल्चिंग कर दें, यानी कि कम से कम 4 से 5 दिन के लिए आपको क्या करना है, इसको पुआल से या फिर किसी भी तरीके के ऊपर स्ट्रॉ से आपको इसे ढक देना। देखिए, जैसे मैंने इसको 4 से 5 दिन के लिए मल्चिंग कर दिया, यानी कि मडुआ मेरे पास स्ट्रॉ था उससे मैंने इसको ढक दिया है। उसके बाद इसको हटा देना है। तो आप जानेंगे सीधा खेत में लगने वाली कौन सी सब्जियां होती हैं जिसके लिए किसी नर्सरी की ज़रूरत नहीं है। इसमें आता है आपका मूली। मूली को आप डायरेक्ट मिट्टी में रोप दीजिए और डायरेक्ट ये पौधा आपका तैयार हो जाता है। और मैंने फिर आपसे कहूँगी कि आप जो बीज खरीदें वो हमेशा रजिस्टर्ड दुकान से खरीदें। आप बीन्स लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। अच्छा बीज होता है, उसके पीछे आप देखिए सारी जानकारी अवेलेबल होती है। जैसे आप देख सकते हैं पालक की वैरायटी ऑल ग्रीन का टीएल सीड है, पूरी जानकारी इस पर लिखी हुई है। इसी तरीके से ये देखिए गाजर का है। बैकग्राउंड में आप देखिए पीछे की तरफ में इसमें इसका लॉट नंबर, इसकी डेट ऑफ पैकेजिंग, इसकी वैरायटी कौन सी है, कौन से ईयर में इसको बनाया गया है, और साथ ही साथ इसका सीड ट्रीटमेंट, कॉशन, सारा चीज़ लिखा रहता है। इसलिए आप हमेशा पैकेट बंद बीज ही लेंगे। देखिए, ये मूली का बीज है जो भी बीज से उपचारित है, लाल रंग की दवा से उपचारित है, यानी कि मैंकोजेब कार्बनडाजिम से ये उपचारित है। तो फ्रेंड्स, ये आप जिस भी क्यारी में डायरेक्ट सीड लगाएंगे, यानी कि डायरेक्ट आपका पौधा तैयार होगा, यानी कि नर्सरी अलग से गिराने की जरूरत नहीं होती है इन सीड्स की। तो इसके लिए आप खूब बढ़िया से तैयार कर लें क्यारी। जितनी भी खरपतवार यानी कि घास है उसको अच्छी तरीके से इससे निकाल दें। आप देखिए मेड़ पर कुछ घास है जिसको कि खुरपी के माध्यम से हम निकाल रहे हैं। कुदाल और खुरपी के माध्यम से सारी बेड को बहुत अच्छी तरीके से भुरभुरी बना लेंगे ताकि अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाए। बीज गिराते समय यूरिया खाद ना देकर सिर्फ डीएपी का यूज़ करें ताकि पौधे का इससे जलेगा नहीं, और डीएपी खाद को अच्छी तरीके से मिला देना है। अगर आप 5 मीटर लंबाई की और 4 मीटर चौड़ाई की बेड है तो आप कम से कम 150 ग्राम आप उसमें खाद का प्रयोग करें। तो जानेंगे कैसे करें बीज की बुआई। देखिए, ये एमरंथस यानी लाल साग है, लाल चौलाई है। इसके बीज को गिराने के लिए आप देखिए कैसे गिराएंगे। पॉलीथीन में पैक्ड इसका सीड है, बहुत ही छोटा बारीक सीड होता है, इसलिए इसको गिराने के लिए जब भी गिराएं तो मिट्टी में मिला दें। नहीं तो क्या होगा, अगर डायरेक्ट ऐसे बुनेंगे तो बहुत ही घना साग उगेगा और पौधा छोटा छोटा रहेगा। तो इसको करना क्या है, देखिए अभी 5 मीटर लंबाई की और 3 मीटर चौड़ाई की क्यारी के लिए इतना बीज बहुत काफ़ी होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से मिट्टी मिला देंगे और मिट्टी मिला के इसको मिक्स कर लेंगे। सीड मिक्स करने से क्या होगा कि इसको बुआई करेंगे तो ये अच्छी तरीके से फैल कर इसमें बुनाई हो जाएगा और एक जगह पे घना नहीं होगा और कम बीज लगेगा।
लगेगा, जिससे पौधे का विकास अच्छा होगा और काफ़ी मजबूत पौधा हमारा तैयार होगा। अब बात करते हैं पालक की, जिसको भी आप डायरेक्ट सीड के माध्यम से लगा सकते हैं। देखिए ये पालक का बीज है, देखिए काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए आपको मिट्टी में मिलाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं। बीज पहले से ही उपचारित है क्योंकि ये पैकेट बंद सीड था, तो इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा से या फिर बेबिस्टिन से इसको उपचारित किया हुआ होता है, तो इसको बाद में उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम इसको डायरेक्ट ही सोइंग कर रहे हैं। सोइंग करने के बाद ये जो बेड है हमारी, इसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। आप देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से हमने मिट्टी को बराबर कर दिया। ये बुआई हो चुका है। इसके बाद जिस भी इसमें देखिए बुआई करने के बाद इसके ऊपर मल्चिंग कर देंगे, यानी कि पुआल लगा देंगे, स्ट्रॉ रख देंगे या पत्तियां रख देंगे, ताकि जर्मिनेशन आपका अच्छा हो। तो फ्रेंड जल्दी से देरी ना करते हुए आप अपना बीज को, सब्जियों के बीज को लगा लीजिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।